तो गाइस कैसा आप सभी लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस सॉरी बहुत लेट आ रहे हैं लोग। ये स्टोरी है एक, पिछले दिनों क्यों नहीं आ रहे थे। तो गाइस हुआ ये कि मैं था अकेडमी काम गया था, मेरी टीचर ने बुलाया था, उनको थोड़े से काम वाम थे तो मैं ज़रा वो करने गया था। तो वहीं पे मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ गई, कहता कि जल्दी आओ मसला हो गया। मैं चला गया, मसला था उसका। तो मैंने बाइक स्टार्ट की, निकला मैंने उसका मैं बाद में आता हूँ। मैं उसके पास गया, मैंने बाइक पे उसको बिठाया तो हम लोग निकल पड़े। तो मैंने कहा क्या मसला हुआ है। तो उसने कहा कि ऐसे लड़का है, वो मुझे ना धमकी दे रहा आगे से। उसने बहुत गंदी गंदी बातें की गाइस, बहुत गंदी गालियाँ दी। ऊपर से उसने मुझे टारगेट किया कि इसको ले आ, जिसको मर्ज़ी ले आ, हम उसको देख लेंगे। तो गाइस हमने फिर क्या किया, मैंने फिर कहा मुझे दे फ़ोन, मैं वॉइस मैसेज उसको करता हूँ। मैंने उसको ठीक ठाक सुनाई, मैंने कहा भाई जहाँ कहोगे वहाँ आ जाएंगे, हम भी देखते हैं आप क्या कर सकते हो। लड़ाई इतनी भर गई कि कहते हैं मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो हमारी 2 से 3 दिन लड़ाई चलती रही। तो उसके बाद हम लोग एक दिन नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, वही दोस्त। तो हमें पता चला कि कहते हैं अंकल वहाँ से आ रहे। तो मैं अंकल को सलाम कर देता, उससे लड़ाई हुई थी, उसके पापा आ रहे थे तो मेरे अंकल लगे। तो मैंने उनको सलाम किया, मैं उनको सलाम कर देता होता हूँ। तो उनको सलाम किया तो वो कहते मेरी बात सुनो, फुल गुस्से में। मैंने कहा अंकल को क्या हो गया। अंकल कहते तूने मेरे बेटे को धमकी दी है। तो मैंने कहा अंकल मैंने आपके बेटे को धमकी दे के क्या करना है। तो कहते ये मैं आपको वॉइस मैसेज सुना। तो उन्होंने मेरा वॉइस मैसेज, खाली मेरा वॉइस मैसेज सुनाया मुझे। मैंने कहा उसका वॉइस मैसेज सुने। कहता वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ये गलत बात है। तो वो कहते हैं नहीं आपने मेरे बेटे को धमकी दी, आप तू करके बात कर। तो मैंने अंकल को बड़ा समझाया, अंकल जी उसके तरफ था उसका कज़न, अंकल उसके तरफ था उसका कज़न, तो मैं उसको तू करके बात कर रहा था। आपके बेटे का बेशक अकाउंट था, लेकिन मैं उसको नहीं कह रहा, मैं आप उसके कज़न को कह रहा क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है। और साथ में आपका बेटा तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे साथ स्कूल पढ़ता रहा, अकेडमी पढ़ता रहा, तो मैंने उसको देख के कहाँ जाना है। तो कहते हैं नहीं आपने मेरे बेटे को दिया है, आपको क्या कहते हैं मैं पुलिस को बताऊंगा, आपको छितर पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी। तो मैंने कहा अंकल ये कैसी बात हुई छितर पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं आपने दिया धमकी, आपने दिया धमकी। तो अंकल एक ही बात पे आपने उसको धमकी दिया। इतने में क्या कहते हैं मैं अब उस दोस्त को बोला, मैंने कहा भैया आप तो कुछ बोलो। तो कहते हैं अंकल सिर्फ बात यही है कि उसने कहा कि मैं आपके प्यो को छितर मारूंगा, ऐसे आपके अब्बू जी को छितर मारूंगा, ऐसे बोल रहे इतनी इज्जत दे के कि आपके अब्बू जी को छितर मारूंगा, तो आप ज़रा एहतियात करो। मैंने कहा ये बोला था उसने, कहता हाँ यही। इसका मतलब वो दोस्त भी मुकर गया गाइस। मैंने उसका इतना साथ दिया फिर भी वो मेरी तरफ से मुकर गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, अंकल को मैंने, अंकल कहते मैं तेरा पाँव और अपने बेटे का पाँव बंधवा के दोनों को लड़वाऊंगा, जो जब तक मर नहीं जाता वक्त तक मैं लड़वाता रहूँगा। तो अंकल को मैंने बड़ा समझाया, खैर क्या कहते हैं अंकल वगैरह आए साथ गलियों के। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ दो कुछ नहीं होता, मैं चला गया। तो अगले दिन क्या कहते हैं 1-2 दिन बाद फिर आ गया जुम्मा। तो जुम्मे के दिन वो लड़का मेरे पास आया, सोई वगैरह बोलने लग गया। तो हमने क्या कहते हैं उसको इसके वॉइस मैसेज हमारे पास अभी भी। तो गाइस क्या कहते हैं आपको भी इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, हुसनैन आपको वहाँ पे भी आएगी, मेरी तरफ भी चैनल पे आएगी। मैंने उससे बात की तो उसने कहा चलो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ फ़ोन की। हमने बहुत प्लान बनाया, हमने कहा चलो हम करते हैं। उसने फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगाया, उसने ना उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, वो जो बोल रहा था। फिर हमने वो रिकॉर्डिंग जाके उस लड़के को सुनाई जिसके अब्बा जी मुझे कह रहे थे मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो उनको रिकॉर्डिंग सुनाई, फिर जाके उसको यकीन हुआ साथ का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमने इसको क्या कहते हैं इसको बड़ी चालाकी से हमने इसकी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद हम लोग ने इसको बुलाया, क्या कहते हैं ये आया हमारे पास, सॉरी वगैरह बोली इसने। हमने कहा भाई आप अपनी दफ़ा ऐसे कर जाते हो, हम आपके जितना साथ देते हैं ऐसे वैसे, और अभी तक हम उसको मुंह नहीं लगा रहे और वो क्या कहते हैं हमारे साथ हो रहा है। उसके बाद उसका भाई मुझे कहता कि आपने इसको क्यों इसके अकाउंट से दी। तो मुझे भी गुस्सा था, उसको उतने गुस्से में पूछा तो मैं थोड़ा सा गुस्से में बोला भैया आपको क्या मसला है। तो कहता भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं मैंने कहा हाँ मैंने दी, क्या कहते हैं किया है। तो कहता मुझे बात बताओ। मैंने कहा आपकी बात सुनने वाली नहीं है, बहुत गंदी बात की थी उसने। कहता है जितनी भी गंदी बात है मुझे सुनाओ, मैं सुनूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको बता दिया। तो उसके बाद कहता है कि ये घर में कुछ बताता नहीं, आप बता दिया करो, क्या कहते हैं ये क्या काम कर रहा है। इसके अब मैं जा रहा था मक्की मस्जिद अभी थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ने। तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, उसने मुझे दोबारा रोका। मैंने कहा हाँ जी। कहते 2 मिनट बाद सुन के जाओ, मीन्स कि उसके अब्बा जी को बुला रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं रुक जाता हूँ। चलो ठीक है। उसने अब्बा जी को अपने ना बुलाया, तो वो आ नहीं रहे थे। कहते मैंने नहीं सुननी। कहता आप जाओ। तो वहाँ से मैं चला गया नमाज़ पढ़ने। फिर मैंने उसने को बुलाया, मैंने
हमने इसलिए ये रिकॉर्डिंग करना शुरू की कि आपको ये पता लगे। ये क्या कहते हैं, ये होता रहता है ज़िंदगियों में, आपके भी होता होगा, मेरे भी होता होगा, लेकिन ऐसा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा कि अपनी बात से मुकर गया। उसने मुझे मार पिटवाने की खातिर क्या कहते हैं अपने खुद बच गया, और मुझे क्या कहते हैं उसने बीच में ग्रीस दिया, मुझे जलील करवाया। लेकिन क्या कहते हैं जैसी करनी वैसे बढ़नी, हमने उसके साथ ये काम किया और अब वो इतना जलील हुआ है, कहते हैं कि हम उसको नहीं मुँह लगा रहे। शुक्रिया।